देखते हैं तो आज का क्वेश्चन जीव विज्ञान का है। चैप्टर 2 है पादप जगत का वर्गीकरण। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन फर्स्ट नंबर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पिता कहा जाता है? वर्गीकी का पिता कहा जाता है तो वर्गीकी का पिता जो कहा जाता है वो लिनियस हो जाएगा। इसका लिनियस ऑप्शन हो जाएगा, लिनियस ऑप्शन सी हो जाएगा, लिनियस हो जाएगा आंसर। और सेकंड क्वेश्चन दिया, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? तो द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक जो हो गया ये लिनियस ही हो गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम, वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम वनस्पति विज्ञानी के प्रस्तुत किया था, यानी किस वनस्पति विज्ञानी ने प्रस्तुत किया था वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम? तो इसका ऑप्शन है स्वीडिश वैज्ञानिक ने किया था। फोर्थ नंबर दिया है, पुष्पी पादपों को रखा जाता है, यानी पुष्पी पादपों को रखा जाता है, किस में रखा जाता है? जब पुष्पी पादपों को रखा जाएगा फेंड्रोगेम्स में रखा जाएगा, इस ऑप्शन बी हो जाएगा, फेंड्रोगेम्स में रखा जाएगा। और यहाँ पे दिया हुआ 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ अपुष्पी पादप को रखा जाता है, तो अपुष्पी पादप को जो रखा जाता है ये क्रिप्टोगेम्स में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? क्रिप्टोगेम्स में रखा जाता है। 6 नंबर दिया हुआ है, वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? तो वर्गीकरण की आधारीय इकाई जो जगह स्पेसीज हो जाएगा, स्पेसीज। 7 नंबर आपका दिया हुआ है हाइड्रोफाइट, हाइड्रोफाइटस होते हैं, ये जलीय पौधा होते हैं, हाइड्रोफाइटस जलीय पौधा होते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधा के नामों को 2 शब्दों में लिखना, 2 शब्द में लिखना जो बताते हैं बताते हैं वे हो गया वंश तथा जाति को बताते हैं। क्या चीज़ बताते हैं? वंश और जाति को बताते हैं वंश जाति को जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं बनते, उसे नहीं लगते कहलाते हैं। तो ये 9 नंबर का हो जाएगा अनावृत्ति हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अनावृत बीजी हो जाएगा। जीवाणु की खोज किसने किया था? जीवाणु की खोज किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने किया था, जीवाणु का खोज ल्यूवेनहॉक ने किया था। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन आपका दिया हुआ है, चेक कर लीजिए एक बार। सभी जीवाणु स्वकोषी होते हैं, सही है, सभी जीवाणु वेदकोषी होता है। अधिकांश जीवाणु वेदकोषी होते हैं किंतु कुछ जीवाणु स्वकोषी होता है। तो 11 का यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। जो कि 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, 12 नंबर दिया हुआ है। 12 नंबर देखने बाद में दिया है, जीवाणुओं को पौधे माना गया है, क्योंकि उसमें होता है, क्या होता है उसमें? तो उसमें कठोर कोशिका भीति होता है, जीवाणु में कठोर कोशिका भीति होता है, इसलिए जीवाणु को पौधा माना जाता है। ये ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीवाणु कोशिकाओं में नहीं होता है, जीवाणु कोशिकाओं में क्या नहीं होता है? तो आपका ये जीवाणु कोशिकाओं में नहीं होते हैं, सूत्रकणिका नहीं होता है। क्या नहीं होता है? ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सूत्रकणिका नहीं होता है जीवाणु कोशिकाओं में। 14 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, जीवाणु की साधारण आकृति होती है। सिर्फ जीवाणु की साधारण आकृति जो होती है ये छररूपी होती हैं। कौन होती है? छररूपी, बेसलेस आकार की होती हैं। छररूपी बोलिए या बेसलेस बोलिए, दोनों सेम ही है। ये छररूपी बेसलेस होता है। तो जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वे कहलाते हैं, सबसे आकार में सबसे छोटे जो होते हैं वे आपका एक गोलाणु हो जाएगा, कोकी, जिसको कोकी भी बोलते हैं, गोलाणु कोकी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर, एक गोल जीवाणु कहलाता है, एक गोल जीवाणु जो है वो आपको कहलाता है कोकस कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाए, कोकस कहलाता है गोल जीवाणु, एक गोल जीवाणु कहलाता है, कोकस कहलाता है। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं, तो एक सर्पिल जीवाणु को क्या कहते हैं? एस्पायरिलम कहते हैं, एस्पायरिलम कहते हैं। चलिए देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया आपका, ये है, कहाँ पे आ गया 18 नंबर क्वेश्चन? 18 नंबर क्वेश्चन है, वास्तविक केंद्रक किस में अनुपस्थित होता है? क्या बोल रहा है? वास्तविक केंद्रक किस में अनुपस्थित होता है? आपका वास्तविक केंद्रक जो अनुपस्थित होता है वो हो गया जीवाणु में जो है ना वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है? तो ये सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है जीवाणु ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर दिया हुआ बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आश्रय कहलाता है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा ये वर्णकलेवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्णकलेवर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। पाश्चर प्रसिद्ध हैं। पाश्चर प्रसिद्ध हैं, क्यों प्रसिद्ध हैं? क्योंकि ये रोगों का जन्म थ्योरी के लिए प्रसिद्ध है, रोग जन्म थ्योरी का सिद्धांत दिया था। अगला देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर दिया है निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन है? सबसे छोटा जीव बोल रहा है, तो सबसे छोटा जीव ये माइकोप्लाज्म हो जाएगा। देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर में दिया हुआ जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन से नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो ये नाइट्रोजन स्थिरकारी जीवाणु कहलाते हैं। नाइट्रोजन स्थिरकारी जीवाणु कहलाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। तो मूल ग्रंथियाँ जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। कुछ लेग्यूमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पादपों में मूल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर में दिया हुआ है अधिक नमक वाले अचार जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं, क्योंकि अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं क्योंकि ये जीव द्रव्य कुंचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। यही ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर में दिया हुआ है मानव की आंत में पाए जाने वाले जीवाणु है। तो मानव की आंत में जो पाया जाता है जीवाणु ये होता है एसरसीरिया कोलाई होता है। एसरसीरिया कोलाई होता है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए तपेदित उत्पन्न करने वाले जीवाणु है। तो तपेदित उत्पन्न करने वाले जीवाणु होता है माइकोबैक्टीरियम होता है। माइकोबैक्टीरियम होता है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए भोजन को विषाक्त उत्पन्न करता है। भोजन को विषाक्त उत्पन्न करता है। तो ये भोजन को विषाक्त जो उत्पन्न करता है ये हो गया क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा किया जाता है। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर देखते हैं। एंटीबायोटिक अधिकांशतः प्राप्त होता है। तो एंटीबायोटिक जो है अधिकांशतः जो प्राप्त होता है वो जीवाणुओं से प्राप्त होता है। चलिए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है, तो 2 घंटे में कितनी जीवाणु बनाएगी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, 64 जीवाणु बनाएगी। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर दिया गया नाइट्रोजन वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक होता है? नाइट्रोजन वर्गीकरण में हो जाएगा ये हो जाएगा आपका फली हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी हो जाएगा, फली हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है 32 नंबर क्वेश्चन दिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लैग हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लैग हीमोग्लोबिन है। अच्छा, लैग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? तो लैग हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का अवशोषण करना होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन का अवशोषण करना होता है। देखो 33 नंबर देखिए। 33 में दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो बैक्टीरिया से आपका होता है बैक्टीरिया से तपेदित होता है। क्या होता है? तपेदित होता है। तो यहाँ पे चेचक हो गया, मम्पस हो गया, ये तो वायरस से होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 34 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं जीव विज्ञान का। 34 में दिया गया है मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाले मुक्तजीवी जीवाणु कौन सा होता है? तो ये तो आप सब जानते ही होंगे। ये हो जाएगा एनाबीना हो जाएगा, एनाबीना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर। प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है। प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करके किया जाता है। क्या कहता है? जैव रासायनिक क्रियाओं को कम करके किया जाता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो गया आपका अगला क्वेश्चन है दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? तो दही जमाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो
तो यहाँ पर लैक्टोबैसिलस का प्रयोग किया जाता है। किसका? लैक्टोबैसिलस का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? दूध किसके द्वारा खट्टा होता है? तो दूध जो बैक्टीरिया के द्वारा खट्टा होता है, किसके द्वारा? बैक्टीरिया के द्वारा होता है। दूध के दही रूप में जमने का कारण क्या होता है? इसका होगा लैक्टोबैसिलस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, लैक्टोबैसिलस हो जाएगा। चलिए देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर है आपका, निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकरण जीवाणु है? तो नाइट्रोजन क्या बोल, नाइट्रोजन यौगिकरण जीवाणु, तो ये नाइट्रोजन यौगिकरण जीवाणु ऑप्शन सी हो जाएगा, राइजोबियम हो जाएगा। तो यहाँ 40 नंबर दिया गया, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? इवानोविस्की ने की थी। सर्वप्रथम जीवाणु की खोज इवानोविस्की ने की थी। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विषाणु माने जाते हैं, विषाणु जो है माने जाते हैं, विषाणु सजीव और निर्जीव के ट्रांजिशनल ग्रुप होते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देख, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होता है? किसमें एंजाइम नहीं होता है? तो ये वायरस में एंजाइम नहीं होता है। किसमें? चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं। कुत्ते के काटने से जिस जीव विषाणुओं के घात द्वारा रोग उत्पन्न होता है वो कहलाता है रोगोविया कहलाता है। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चेचक के लिए टीके का विकास किया था, एडवर्ड जेनर ने किया था। एडवर्ड जेनर ने खोज की थी, पोलियो के टीका का खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। 48 में दिया गया है, विषाणु वृद्धि करता है। विषाणु जो है वृद्धि करता है, विषाणु बोले तो वायरस वृद्धि करता है, ये जीवित शरीर में वृद्धि करता है। हाँ, वृद्धि करता है, जीवित शरीर में वृद्धि करता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। एंजाइम अनुपस्थित होता है, एंजाइम जो है अनुपस्थित होता है, किसमें? वायरस में अनुपस्थित होता है, विषाणु में। देखते हैं अगला क्वेश्चन, 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 51 में दिया गया आपका, एड्स का कारण क्या होता है? तो एड्स का कारण ये लिम्फोसाइट की कमी होता है, लिम्फोसाइट की कमी का कारण एड्स होता है, यानी T4 लिम्फोसाइट की कमी का कारण एड्स होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। हाँ, क्वेश्चन नंबर 52 आपका होगा, HIV द्वारा कौन सा रोग होता है? तो HIV द्वारा कौन सा रोग होता है? एड्स होता है, ये ऑप्शन डी हो जाएगा। एड्स जिस वायरस के कारण होता है उसका आनुवंशिकी पदार्थ क्या होता है? एड्स जिस वायरस के कारण होता है उसका आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? तो एक स्टैंडर्ड का RNA होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। एड्स का कारण क्या होता है? एड्स जो होता है ना, वो वायरस जो होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 55 क्वेश्चन नंबर 55 है, कवक क्या है? तो कवक जो है ना, कवक नहीं, इबोला क्या है? इबोला दिया गया है, इबोला एक वायरस है। इबोला क्या है? वायरस है, ऑप्शन डी। एड्स फैलता है, एड्स जो है एड्स फैलता है, वो आपका हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शारीरिक संपर्क से एड्स फैलता है। क्वेश्चन 57 देखते हैं। विषाणु में क्या होता है? विषाणु में जो होता है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 58। सार्स क्या है? सार्स क्या है? सार्स जो है वायरस होता है, यानी वायरस जनित रोग होता है। सार्स क्या होता है? वायरस जनित रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 59। खसरा निम्नलिखित संक्रमण का कारण होता है। खसरा से कौन सा रोग फैलता है? यानी खसरा फैलता है, किससे फैलता है खसरा? तो ये खसरा जो फैलता है वायरस से फैलता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? वायरस के कारण होता है। वायरस के कारण जो होता है ये चेचक होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है 61 नंबर क्वेश्चन देखिए। जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होती है? जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग जो होता है वो वायरस के कारण होता है। आलू में मोजक रोग का कारण क्या होता है? आलू में मोजक रोग का कारण होता है वायरस होता है। शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन होता है? शैवालों का अध्ययन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? शैवाल है तो शैवाल की कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की बनी होती है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 65 नंबर। 65 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? तो इसका आपका यूकेरेला हो जाएगा, यूक्लोरेला हो जाएगा। सार्गेसो समुद्र का नाम पड़ा है। 66 नंबर का आपका हो जाएगा शैवालों के कारण, सार्गासो समुद्र का नाम शैवालों के कारण पड़ा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गलकंड रोग से बचा जा सकता है और कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में आयोडीन होता है, प्रचुर मात्रा में आयोडीन होता है। इसीलिए किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? लेमिनेरिया शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर। अब 59 बोले हैं, 69 69 है। 69 देखते हैं, केल्प प्राप्त होता है। केल्प जो है ना, केल्प प्राप्त होता है समुद्री शैवाल से, केल्प प्राप्त होता है। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी है? निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है? तो इसका स्वपोषित जो होगा शैवाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 71 नंबर। यानी टोटल आपका जो है टोटल क्वेश्चन जो है 133 है, 133 क्वेश्चन है टोटल। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 71 दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल के फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करते हैं? चावल के फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, नीलहरित शैवाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीलहरित शैवाल। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल कौन सा है? इसका एक कोशिकीय शैवाल हो जाएगा, ये हो जाएगा क्लोरेला हो जाएगा, क्लोरेला हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लाल सागर का लाल रंग, अच्छा लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? शैवाल के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एगार एगार किससे तैयार होता है? एगार एगार जो तैयार होता है वो शैवाल से तैयार होता है, ऑप्शन ए शैवाल से तैयार होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 75 में दिया गया है, वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? तो ये हो जाएगा फंजाई हो जाएगा, फंजाई कवक हो जाएगा। कवकों को कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवक है ये कवक, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, काइटिन या हेमोसेलुलोज बोल सकते हैं, काइटिन हेमोसेलुलोज की बनी होती है। कवकों द्वारा रिजर्व यानी संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होते हैं? कवक के द्वारा बोल रहे हैं, कवक के द्वारा जो है ग्लाइकोजन के रूप में होता है, ऑप्शन ए। सभी कवक पैदा होता है, सभी कवक जो पैदा होता है ये विविध पोषी के द्वारा होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 79, माइकोराइजा सहजीवी संबंध होता है। तो माइकोराइजा सहजीवी संबंध जो होता है ऑप्शन बी हो जाएगा, कवकों तथा उच्च पौधों के जड़ों के बीच होता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाता है। यहाँ पे क्या है? कवक है, वृक्ष के छालों पर उगने वाले कवक, ये हो जाएगा कॉटिकोलस हो जाएगा, कॉटिकोलस। गोबर पर उगने वाले कवक, फिर कवक किस पे? गोबर पे, इसका हो जाएगा आंसर हो जाएगा कोप्रोफिलस हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, कोप्रोफिलस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता? यहाँ पे कवक, ऑप्शन डी हो जाएगा, कवक हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, कवक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आलू का लेट ब्लेंड उत्पन्न होता है, आलू का लेट ब्लेंड उत्पन्न होता है, ये ऑप्शन सी हो जाएगा, फाइटोपथेरा इन्फेक्टेंस द्वारा होता है। 84 दिया गया है, डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक होता है। 84 में क्या दिया गया? डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक जो होता है आपका, ये हो जाएगा
शेक सेक्रोमाइसिस सेरेविसी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 85। पेंसिलिन क्या है? पेंसिलिन जो है एक कवक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 86। 86 में दिया गया पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेंसिलिन की खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, ऑप्शन सी। अगोट किससे प्राप्त होता है? अगोट जो है किससे प्राप्त होता है? क्लेवी सेल्फस से अगोट प्राप्त होता है, क्लेवी सेल्फस से अगोट प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं औद्योगिक स्तर पर पेंसिलिन प्राप्त किससे किया जाता है? औद्योगिक स्तर पर बोल रहा है, तो औद्योगिक स्तर पर किया जाता है पेंसिलियम क्राइसोजेनम से किया जाता है, पेंसिलियम क्राइसोजेनम से किया जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 89। 89 में दिया गया है जब गेहूं के गुथे हुए आटे में इष्ट कोशिका मिलाई जाती हैं तो डबल रोटी कोमल और छिद्रयुक्त हो जाती हैं, क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो है CO2 का उत्पादन पर रोटी को स्पंजी बना देता है, CO2 का उत्पादन कर रोटी को स्पंजी बना देता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है इष्ट में कायिक जनन होता है। इष्ट में कायिक जनन जो होता है ये मकुलन के द्वारा होता है, मकुलन के द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन खाने योग्य कवक हैं? तो खाने योग्य कवक जो होता है ये एगेरिकस होता है, एगेरिकस होता है। 92 दिया गया है LSD किससे प्राप्त होता है? LSD जो होता है ना कवक से प्राप्त होता है, LSD कवक से प्राप्त होता है। 93 दिया गया है विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैवी किससे उत्पन्न होता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिस से होता है। 94 देखते हैं 94 का हो गया स्ट्रेप्टोमाइसिन को किसने पृथक किया था? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन को पृथक किया था वॉक्समैन ने किया था। किसने किया था? वॉक्समैन, ऑप्शन डी वॉक्समैन ने किया था। टीका रोग किससे संबंधित है? टीका रोग संबंधित है मूंगफली से संबंधित है, टीका रोग मूंगफली से संबंधित है। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके द्वारा होता है? गन्ने में लाल सड़न रोग जो है कवक के द्वारा होता है। सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है? सामान्य खाद्य छत्रक जो होता है कस कर ठस भरे कवक जाल होता है, ये ऑप्शन सी हो जाएगा, कस कर ठस भरे कवक जाल होता है। देखते 98 नंबर। मशरूम क्या है? मशरूम एक कवक है। मशरूम क्या है? एक कवक है। मशरूम एक कवक है। मशरूम जो है क्या है? कवक है, एक कवक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रथम वियुक्त प्रतिजैवी कौन था? प्रथम वियुक्त प्रतिजैवी कौन था? पेनिसिलिन था, ऑप्शन सी। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? एथलीट फुट नामक बीमारी जो है कवक से उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एक उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? इसका हो जाएगा माइकोराइजा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अल्फा बीज किससे बनते हैं? तो अल्फा बीज जो बनते हैं कवक से बनते हैं। डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया था? यहाँ कवक दिया गया, किस कवक का प्रयोग किया जाता है? डबल रोटी के निर्माण में ना सेक्रोमाइसिस कवक का प्रयोग किया जाता है, सेक्रोमाइसिस कवक का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 104। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुकूलन को प्रारंभ करने में सक्षम है तो वास्तव में किस सहजीवी सहचर्या होता है? लाइकेन के बारे में बोला, लाइकेन देखते हैं लाइकेन के बारे में बोला तो ये हो जाएगा शैवाल और कवक होता है, शैवाल और कवक हो जाएगा। निम्नलिखित में से SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक होता है? SO2 प्रदूषण सर्वोत्तम सूचक ये लाइकेन हो जाएगा, लाइकेन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं लिटमस किस में से निकला जाता है? लिटमस जो किस में से निकाला जाता है? लाइकेन से निकाला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 107 नंबर क्वेश्चन। 107 नंबर दिया है लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है। इसका हो जाएगा ये हो जाएगा हेलोटिज्म हो जाएगा। क्या बोला? लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है, तो हेलोटिज्म हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, हेलोटिज्म हो जाएगा।
चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 108 नंबर। 108 नंबर दिया गया, पेड़ों के छालों पर उगने वाले लाइकेन बोल रहा है, यहाँ पे कवक नहीं है, लाइकेन है। पेड़ों के छालों पर उगने वाले लाइकेन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कोटिकोल्स कहा जाता है। क्या है? कोटिकोल्स। चट्टानी स्तरों पर उगने वाले लाइकेन विकास को कहा जाता है, चट्टानी पे बोल रहा है यहाँ पे बोल रहा था पेड़ के छाल पर, और यहाँ बोला चट्टानी स्तर पर लाइकेन विकास को क्या कहा जाता है? चट्टानी स्तर पर सेक्सी कोल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? सेक्सी कोल्ड। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? जापान में लोग किस लाइकेन की सब्जी के रूप में खाते हैं? इंडोकार्पन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, इंडोकार्पन खाते हैं, इंडोकार्पन का सब्जी खाते हैं। अगला देखते हैं, मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त किया जाता है? मिर्गी की औषधि जो है ना आपका प्राप्त किया जाता है परमेलिया से, परमेलिया लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। तो वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको जल स्तरचर उभयचर कहते हैं? जल स्तरचर उभयचर जो कहते हैं ब्रायोफाइटा को कहते हैं। अगला कुछ, जल के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है, जल के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है, ब्रायोफाइटा में पाया जाता है। ऑप्शन सी, ब्रायोफाइटा में पाया जाता है। ब्रायोफाइटा से संबंधित हैं, ब्रायोफाइटा से संबंधित हैं। ऑप्शन ये हो गया, लीवर वट एवं माउस हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न होती है? बीजों की प्रवृत्ति उत्पन्न होती हैं टेरिडोफाइट्स में उत्पन्न होती है, टेरिडोफाइट्स में उत्पन्न होती हैं। अगला क्वेश्चन, जलीय फन जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह होता है, क्या होता है? एजोला होता है, एजोला होता है। पूर्ण जीवन का गुण होने के कारण निम्न में से किसे मेजों का सजावट के लिए रखते हैं? तो मेजों की सजावट के लिए जो रखते हैं जो सेलिजिनेला को रखते हैं, ऑप्शन सी, सेलिजिनेला को रखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके जीवाणु दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है? किसके जीवाणु दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है? दवा के रूप में जो प्रयोग किया जाता है लाइकोपोडियम का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए हो जाए, लाइकोपोडियम का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 119 देखते हैं। 119 में दिया, निम्नलिखित में किससे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, एजोला का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है? तो सबसे अधिक क्रोमोसोम पाया जाता है टेरिडोफाइट्स में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? टेरिडोफाइट्स में पाया जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। 121 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पाया जाता है? ये होगा जिम्नोस्पर्म हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म हो जाएगा। संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित हैं, संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित यही जिम्नोस्पर्म हो जाएगा। जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? जिम्नोस्पर्म का मेवा जो है ना चिलकोजा को कहते हैं, जिम्नोस्पर्म का मेवा चिलकोजा को कहते हैं। कोरेलॉइड जो है ना जड़ें पाई जाती है, कोरेलॉइड जड़ें जो है वो पाई जाती हैं आपको साइकस में पाई जाती हैं, क्या है ऑप्शन? साइकस सी में पाए जाते हैं, साइकस में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 125। सबसे बड़ा बीजांड किसे कहते हैं? सबसे बड़ा बीजांड जो है ना साइकस को कहते हैं, साइकस को सबसे बड़ा बीजांड कहते हैं। तो चिलकोजा जो चिलकोजा किससे प्राप्त होती है? पाइनस से प्राप्त, चिलकोजा पाइनस से प्राप्त होती है। साबुनदाना किससे बनाया जाता है? साबुनदाना जो है ना बनाया जाता है साइकस से बनाया जाता है, साबुनदाना साइकस से बनाया जाता है। दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाले औषधि इफ्रेडिन किससे प्राप्त की जाती है? इफ्रेडिन प्राप्त किए जाते हैं इफ्रेडा से प्राप्त की जाती है। कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? जीवित जीवाश्म कहलाता है, कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? तो ये सिनकंको जो है ना जीवित जीवाश्म कहलाता है। वायरस क्या है? वायरस जो है ना अकोशिकीय होता है, वायरस में कोई कोशिका नहीं होता है, अकोशिकीय होता है। तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर वर्ग क्या है? सुपर वर्ग जो हो गया ये जीवाणुओं की विकृति होती है, जीवाणु की विकृति होती है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण संकेतक पौधा होता है? लाइकेन हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे
जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जैविक खाद के रूप में जो प्रयोग किया जाता है, यूरिया का प्रयोग किया जाता है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।